दोस्तों, मैंने ये कहानी बनाकर नहीं लिखी है। ये कहानी एक सचमुच की घटना है जो मैंने अपनी दादी से सुनी है और बहुत पुरानी है। कुछ लोगों का मानना है कि भूतों का कोई अस्तित्व नहीं होता। आप लोग जानते हैं, भगवान का अस्तित्व होता है तो फिर भूतों का क्यों नहीं। हम सभी ने रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में पढ़ा है या किसी से सुना होगा। भगवान जब इस धरती पर थे तब भी भूत पिशाच हुआ करते थे। भगवान निराकार है। निराकार का अर्थ होता है जिसका कोई आकार नहीं होता। जो लोग जिस रूप से भगवान को पूजते हैं, भगवान उसी रूप से उसे दिखाई देते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय। और समय व्यर्थ ना करते हुए मैं आपको अपनी कहानी की ओर ले चलता हूँ। यह बहुत पुरानी बात है। तब पानी के ज्यादा साधन नहीं हुआ करते थे। लोग कुएं, बावड़ी, तालाब आदि से पानी पिया करते थे। तो ये कहानी भी एक तालाब की है जो कि उस डायन के काले जादू से अमृत से जहर बन गया था। यह डायन कैसे बनी, कैसे इस तालाब का पानी विष बन गया, मैं ये कहानी आपको बताता हूँ। एक गांव में एक औरत के कोई बच्चे नहीं थे। वह औरत गांव के मुखिया की पत्नी थी। उसकी शादी को काफी समय हो गया था। सब लोग उसे बांझ कहा करते थे। सारे गांव वाले उसका मुंह भी नहीं देखना चाहते थे। कहते थे कि अगर इसका मुंह देख लिया तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा। पर मुखिया की पत्नी थी, इसलिए लोग थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते थे। एक दिन गांव में एक फकीरा बाबा भिक्षा मांगते हुए उसके घर पर आ पहुंचता है। तो वह बातों ही बातों में उसका हाथ देखने लग जाता है और कहता है कि आपको कोई बच्चा नहीं है ना। वह बोली, आपको कैसे पता? वह बोला, मैं हस्तरेखा में निपुण हूँ और हाथ देखकर ये बता सकता हूँ कि क्या होने वाला है, क्या होगा। तभी मुखिया जी की पत्नी यानी कि रंभा बोली, अच्छा तो ये बताओ कि मेरा बच्चा कब होगा। तो उसने कहा, आपको भगवान ने बच्चा तो नहीं दिया है, पर मैं आपको एक रास्ता बता सकता हूँ। वो सुनो, अमावस्या की रात को किसी एक ऐसे लड़के की बलि पीपल के पेड़ के नीचे दे दो जो अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र हो, और उसके खून से अपने बालों को धोना। फिर कहना, ए प्यासी आत्माओं, यह बलि मेरी तरफ से स्वीकार करो और मुझे एक पुत्र दे दो। एक लोटे में उस कुएं का पानी भरकर उसमें उसके शरीर के 2 बूंद खून मिलाकर खुद पी लेना और उस लड़के के सिर के बाल अपनी साड़ी की गांठ में बांध लेना। तब तुम्हें अवश्य एक पुत्र पैदा होगा। इतना कहकर वो बाबा वहां से भिक्षा लेकर चला गया। उस दिन के ठीक 3 दिन बाद अमावस्या थी। उस औरत ने वही किया जो उस बाबा ने बताया था। उसने अपनी देवरानी के लड़के की बलि दे दी और खून की 2 बूंदे पानी में मिलाकर खुद पी लिया और उस सिर के कुछ बालों को काटकर अपनी गांठ में बांध लिया और बिना पीछे मुड़े घर आ गई। सुबह गांव वालों को पता चला कि मुखिया के भाई के बेटे को किसी ने मार के वहां फेंक रखा है। जब ये बात मुखिया और उसके भाई ने सुनी तो वह नंगे पैर दौड़ते हुए वहां जा पहुंचे। धीरे धीरे सारा गांव वहां इकट्ठा हो गया। उस लड़के की मां का रो रो के बुरा हाल हो गया था। तभी किसी व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर उस सिर को धड़ से जोड़ा और उसे नदी में बहाने की सलाह दी। वैसा ही किया। लोगों ने उस लाश को पानी में दहा दिया। सभी लोग यह कह रहे थे, किसने किया ये, सब कैसे हो गया। सब लोगों के लिए यह घटना एक चिंता का विषय बन गया था। जब मुखिया घर पहुंचता है तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी तो पकवान बना रही थी। वह बहुत खुश नजर आ रही थी। मुखिया ने क्रोध से कहा, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि हमारे भाई का बेटा मर गया? रंभा पहले ऐसी नजरों से देखी जैसे वो उसे मार ही डालेगी। फिर कहने लगी, लड़का उसका मरा है, मेरा नहीं, मैं क्यों शोक मनाऊं। और हंसने लगी और कहने लगी, तुम पागल हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम्हारा भी एक पुत्र आने वाला है, और यह जानकर और खुशी होगी कि इस जायदाद का वह इकलौता वारिस होगा। यह देखकर मुखिया से रहा नहीं गया और उसने जान से मारने के लिए तलवार उठाने चला गया। वह अंदर तलवार ढूंढ रहा था पर तलवार नहीं मिली। जब वह पत्नी के बेड के पास पहुंचा तो क्या देखता है कि सारे कपड़े खून से लथपथ थे
और तलवार भी वही पड़ी थी और उस पर खून लगा हुआ था। ये सब देखते ही वो समझ गया कि यह सब उसने पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए बलि दी है। मुखिया जी ने रंभा को मारने का विचार बनाया और सोचने लगा मैं इसे अभी ही मार दूंगा। पर बाद में उसने सोचा कि मैं अगर इसे अभी मार देता हूँ तो सब लोग मुझे ही गलत समझेंगे, और वो वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद गांव में ऐसी घटनाएं काफ़ी होने लगी। रोज किसी ना किसी के बच्चे की लाश मिलने लगी, कई जानवरों के कटे हुए शरीर मिलने लगे, सड़कों में जहाँ तहाँ कटे हुए जानवर मिलने लगे। ऐसी घटना से सारा गांव परेशान था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। एक दिन की बात है, मुखिया रात को गेट के पास सोया हुआ था। आधी रात के समय उसे गेट खोलने की आवाज आई। वह जाग गया। उसने देखा एक औरत बाल बिखरे हुए आधी रात को बाहर चली जा रही है। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको कोई खींच कर ले जा रहा हो। अगस्त की काली रात थी। चारों तरफ से आवाजें आ रही थी, कहीं सियार तो कहीं कुत्ते भौंकते। ऐसा लग रहा था उसे कि जैसे उस रात ना जाने क्या कयामत आएगी। अचानक से उसे एक गाय के बछड़े की रंभाने की आवाज आई। वह समझ गया कि हो ना हो यही सारे गांव की बर्बादी का कारण है। मुखिया के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना चलकर देखा जाए कि आखिर कौन है इसके पीछे, और वो उठकर वहां से चला गया। उसने आगे चलकर क्या देखा कि पड़ोसी के गाय का बछड़ा का कटा हुआ मुंड पड़ा है, और थोड़ी दूर जाने पर उसने जो नज़ारा देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह देखता है कि उसकी पत्नी कटे हुए जानवरों के खून से अपने बालों को धो रही है, और फिर वो वहां से उठकर गांव के एक तालाब की ओर जाने लगी। उसके बालों से खून की बूंदें टपक रही थी। वो उस तालाब में जाकर डुबकी लगाने लगती है। सारा तालाब का पानी खून के लाल रंग से भर जाता है और वो कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगती है। तभी मुखिया जी उसे गुस्से से पर डर के आवाज देते हैं, ये तो क्या कर रही है, पागल हो गई क्या, तुम ये सब क्या कर रही हो। पर वो मंत्र पढ़ने में एकदम मसरूफ थी। तभी मुखिया जी उसके पास जाते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। तभी रंभा मुखिया जी को बहुत ही अजीब तरीके से घूर रही थी। उसकी आंखें एकदम लाल थी और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। रंभा ने बोला कि ये जो कुछ भी कर रही हूँ सब हमारे बच्चे के लिए ही तो है। आपको तो खुश होना चाहिए कि अब हमारा भी एक बच्चा होगा। ये सुनकर मुखिया जी समझ गए कि ये अब अपना आपा खो चुकी है और पुत्र प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मुखिया जी भागकर सभी मोहल्ले वालों को बुलाने लगे। फिर सभी को लेकर उसी तालाब के पास आए। सबने देखा कि मुखिया जी की पत्नी तालाब के पास बैठी है और कुछ मंत्र पढ़ रही है। ये देखकर सब समझ गए कि वो रंभा ही है जो गांव के बच्चों और जानवरों को मार रही है। सब गुस्से में आ जाते हैं और रंभा के बालों को पकड़ के घींचते हुए खंबे से बांध देते हैं और उसको चप्पल जूते पत्थर से बरसाने लगते हैं। रंभा का शरीर खून से भर गया था। सारा खून उसके शरीर से बहकर उस तालाब में जा रहा था। वारदात पर ही रंभा की मौत हो जाती है। ये सब देखकर मुखिया जी बहुत ही दुखी हो जाते हैं और सारी रात वहां बैठकर रोने लगते हैं। अगली सुबह मुखिया जी अपनी पत्नी की शव को उस खंबे से उतारकर शमशान ले जाते हैं। उनके साथ गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं जाता है। वो अकेले ही रंभा का दाह संस्कार करते हैं और वापस आते समय वो भी उस तालाब में डूबकर अपनी जान दे देते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको बनी बनाई लग सकती है, पर यह कहानी सच्ची है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपके साथ अगर कोई ऐसी भूतिया घटना हुई है तो आप अपनी कहानी हमें शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही और कहानियों के लिए देखते रहें इंटरैक्टिव जाम।